हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीसीएस दर्पण पर। क्या आप जानते हैं भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक खनिज मौजूद है। आज मैं भारत का सबसे खूबसूरत राज्य तथा जंगलों की गोद में बसा अनोखा राज्य की बात कर रहा हूं। झारखंड के बारे में बात कर रहा हूं। झारखंड भारत का एक अनोखा राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को टच करती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। झारखंड क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह पहले बिहार राज्य का हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राज्य बन गया। झारखंड की राजधानी रांची को बनाया गया और उप राजधानी दुमका को। रांची झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी है। झारखंड अपने समृद्ध खनिज आधार के लिए पूरा देश में जाना जाता है। यह उन प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो दुनिया भर में उद्योगों को ऊपर की ओर चलाने की स्थिति में रखती है। यह भारत में खनिज संसाधनों के कुल हिस्से का लगभग 40% है। यहाँ आपको कोयला देश के कुल कुकिंग कोल का लगभग 100% मिलेगा, जिसमें 30% कुकिंग कोल और 93% मीडियम कुकिंग कोल शामिल है। झारखंड पूरे देश में थर्मल पावर की नींव रखता है। जमशेदपुर सिटी को पहला औद्योगिक शहर माना जाता है। टाटा स्टील प्लांट का घरेलू फैक्ट्री भी यही है, जिसे वर्ष 1907 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। झारखंड आदिवासी लोगों के प्रभुत्व जगह है, जिसमें लगभग 28% आबादी आदिवासी है और इसका लगभग 12% हिस्सा अनुसूचित जाति का है। झारखंड के सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक यह है कि झारखंड शब्द का अर्थ हिंदी का झार अर्थात झाड़ियों से लिया गया है। इसके कारण इस राज्य को झाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। झारखंड का एक अन्य महत्वपूर्ण रोचक तथ्य रांची में हुंडरू झरना है। यहाँ 34वां सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 48 मीटर है। हुंडरू फॉल स्वर्ण रेखा नदी द्वारा निर्मित है। यह फॉल पूरे झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा झरना है। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर तीर्थ स्थल के बारे में आपको जानना एवं इसे देखना है तो आपको झारखंड के गिरिडीह जिले तक की यात्रा करनी होगी। यहाँ जैन धर्म के मानने वाले जीवन में एक बार जरूर आना चाहते हैं। उनके लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि इसी पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो आइए हम आज इसका झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ने वाले पारसनाथ पहाड़ी की यात्रा पर ले चलते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है पारसनाथ। आपको बता दें कि गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 4,440 फीट है। यह दामोदर और गरगा नदी भी समीप है। ऐसे में इस पहाड़ी की प्राकृतिक छटा बहुत ही मनोहारी है, जो आपके मन को मोह लेगी। जैन धर्म के अनुयायी इस पहाड़ी के शिखर को मानते हैं सम्यक शिखर। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यहाँ पहाड़ी पर इन 20 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह अंकित है। इन्हें टोंक कहा जाता है। यहाँ जैन धर्म के दोनों पथों श्वेतांबर और दिगंबर के मंदिर बने हुए हैं। ऐसे में इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ जाती है। जैन धर्म के अनुयायी इस पहाड़ी के शिखर को सम्यक शिखर कहते हैं। इस स्थान को मधुबन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी के नाम जैनों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर पारसनाथ पड़ा। इस पहाड़ी पर 2000 साल से भी ज्यादा के पुराने कई मंदिर हैं। दुनिया भर के जैन धर्मावलंबी इस पहाड़ी का दर्शन करने के लिए इस पहाड़ी की परिक्रमा करने भी आते हैं। पहाड़ की तलहटी से लेकर चोटी तक जैन मंदिरों की भरमार है। पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी से लेकर चोटी तक बड़ी संख्या में जैन मंदिरों की श्रृंखला आपको देखने को मिल सकता है।
यहाँ एक छोटा मोटा जैनियों का शहर भी बसा हुआ है। इसे लोग मधुबन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पहाड़ी की प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के बीच अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आपको 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी होगी। यहाँ के बारे में आपको बता दें कि तरहटी से शिखर तक यहाँ लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होती है। संथाल आदिवासी भी इसे देवता की पहाड़ी कहते हैं। संथाल आदिवासी इस पहाड़ी पर अपने आराध्य देव मारंग बुरु का निवास मानते हैं। ऐसे में वे इस पहाड़ी को देवता की पहाड़ी भी कहते हैं। इस संथाल आदिवासी की आस्था का भी सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ संथाल आदिवासी बैसाख पूर्णिमा में एक दिन का शिकार त्योहार मनाते हैं। इस राज्य के गिरिडीह जिला में पारसनाथ पर्वत है जो झारखंड की सबसे ऊंची पठार है। पारसनाथ में जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। अकबरनामा में भी झारखंड के छोटा नागपुर का जिक्र है। मुगल काल में इसे दूसरे नाम से अर्थात खुखरा के नाम से पुकारा जाता था। झारखंड का इतिहास 5000 ईसा पूर्व से है। 500 ईसा पूर्व में झारखंड महाजनपद का हिस्सा था जो कि मगध का हिस्सा था। समुद्रगुप्त ने छोटा नागपुर में ही दक्षिण कौशल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। झारखंड एक आध्यात्मिक राज्य है जिसमें कई अविश्वसनीय मंदिर हैं जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षक स्थान है। देवघर झारखंड राज्य के प्राचीन शहरों में एक है जो अपने भव्य मंदिर के लिए लोकप्रिय है। कम ही लोग जानते हैं झारखंड का मैथन डैम पूरे देश में शीर्ष 10 सबसे ऊंचे बांधों के रूप में आता है। देश का सबसे बड़ा जलाशय दामोदर घाटी में मौजूद है। इसका एक विशिष्ट भूमिगत पावर स्टेशन है जो 65 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। रॉक गार्डन इन रांची शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस रॉक गार्डन को पूरे देश के 5 अविश्वसनीय रॉक गार्डन में से एक माना जाता है। झारखंड भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई लोकप्रिय व्यक्तियों का जन्म स्थान है। इसके अलावा कई बॉलीवुड हस्तियां इस जगह से संबंधित है जैसे कि मीनाक्षी सिदादरी, तनुश्री दत्ता, प्रियंका चोपड़ा इत्यादि है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में एक और चिड़ियाघर वन्यजीवों की विस्तृत किस्म का घर है। बेतला नेशनल पार्क का संरक्षित क्षेत्र भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला वन्यजीव पार्क है। झारखंड के हजारीबाग में पद्मा राजा का किला मौजूद है। इस राज्य के हजारीबाग जिले में कोनार डैम, सूरजकुंड, बोकारो जिला में टेनू घाट डैम, कोडरमा जिला में तिलैया डैम आकर्षक दार्शनिक स्थल है। इस राज्य में सालों भर कोई न कोई त्योहार चलता रहता है जो यहाँ के लिए खास है। इस झारखंड राज्य में आप घूमने का मन बना रहे हैं तो आप कम खर्च में घूम सकते हैं। यहाँ आने जाने का साधन में कमी नहीं है। यहाँ नेशनल हाईवे पूरे देश से मिला हुआ है। यहाँ ट्रेन की सुविधा के साथ साथ हवाई सफर करने वालों के लिए रांची एयरपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा धनबाद एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट के अलावा और भी एयरपोर्ट है। आज के इस खूबसूरत राज्य में बस इतना ही। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आने वाले अगले अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।